हेलो जी, कितना फिर एज यू गाइस नो कि फ्लाइट डिले होने की वजह से हम अपने होटल वापस आ गए थे और होटल आते साथ मैं सो गई थी। जब मैं सो के उठी तो मैंने देखा मेरा मेकअप बिल्कुल फ्रेश था। वैसे भी मैं मेकअप ज्यादा करती नहीं हूँ, तो मैंने इसी मेकअप के साथ जुड़ा बनाया, यूनिफॉर्म पहना और मैं नीचे चली गई नाश्ता करने के लिए। नीचे डाइनिंग हॉल में आते सबसे पहले मैंने अपने लिए जूस लिया और फिर अपने नाश्ते की प्लेट बना के मैं बैठ गई। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने अपनी प्लेट तो तैयार कर ली थी और योगर्ट में थोड़ा हनी भी डाल के रख लिया था, लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं खा पाई क्योंकि पिकअप का टाइम हो गया था और गाड़ियां भी हमारा वेट कर रही थी। गाड़ी में बैठे ही हमने होटल को सी ऑफ किया और हम निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। थोड़ी ही देर में हम पेशावर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए और फिर यहाँ पे मैं पेशावर से जद्दा और जद्दा से लाहौर फ्लाइट करके लाहौर लैंड कर गई हूँ। बेसमेंट में आते ही गाड़ियां हमारा वेट कर रही थी। मैं गाड़ी में बैठी और निकल पड़ी अपने हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 2 बज गए थे। हॉस्टल पहुंचते ही मैं फ्रेश हुई, फिर थोड़ी देर मोबाइल यूज किया और फिर थोड़ी ही देर में फजर का वक्त हो गया। मैंने अपनी फजर की नमाज अदा की और यहाँ मैं चांद को देखते हुए कह रही थी कि तुम आसमान के चांद और मैं जमीन की चांद। फिर जी फजर पढ़ने के बाद मैं सो गई और फिर मैं उठी दोपहर के 2 बजे। उठते ही मैंने अपने लिए पराठा ऑर्डर किया। पराठे वाले भाई ने मुझे कॉल करके बोल तो दिया था कि वो आ गए, लेकिन जब मैंने गेट खोल के देखा तो कोई भी नहीं था पास। फिर जब तक मैंने अपनी पानी की बोतल फिल की तो पराठे वाले भाई मेरा पराठा लेके भी आ गए थे। अपनी पानी की बोतल और पराठा लेके मैं चली गई रूम में और मैं नाश्ता करके फिर से सो गई। सो के उठी तो शाम हो गई थी, तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना रूम शिफ्ट। और हाँ अम्मी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि आप मुझे गंदे बैग्स का ताना जरूर दोगी, जबकि मैं ये बैग साफ करती हूँ फिर भी ऐसे ही रहते हैं। इसके बाद जी आपकी बहन बहुत काम वाली बच्ची बनके और किसी की मदद ना लेते हुए अपने बैग्स बारी बारी सारे नीचे रख के आई। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रूम क्यों चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा रूम है 2nd फ्लोर पे और जब मुझे फ्लाइट पे जाना होता है तो मुझे अपने बैग्स उठा के नीचे लेके जाना पड़ता है और फिर ऊपर लाना पड़ता है, तो मैं थक जाती हूँ, इसलिए मैं अब ग्राउंड फ्लोर पे रूम ले रही हूँ। खैर 6-7 चक्कर लगा के मैं अपना सामान नीचे लाने में कामयाब हो गई। नीचे रूम में आते ही सबसे पहले मैंने अपने कबर्ड की डस्टिंग की और मैंने ये वीडियो स्पेशली रिकॉर्ड की अपनी अम्मी के लिए, ताकि उनको भी पता चले कि मैं भी काम करती हूँ। प्यारी अम्मी जान, घर में बेशक मैं सबसे बड़ी काम चोर हूँ, लेकिन हॉस्टल में मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। जितना सामान मैं नीचे रूम में लाने में कामयाब हुई थी वो सारा मैंने अपने कबर्ड में सेट कर दिया। आप लोग भी देख रहे होंगे कि मैंने पूरे कबर्ड में या तो कागज लगाए हुए या फिर न्यूज़पेपर। तो भाई हॉस्टल्स में ऐसा ही होता है। हॉस्टल्स में रह के आप कुछ बनो ना बनो, लेकिन जुगाड़ू जरूर बन जाते हो। और यार आप लोग मानो ना मानो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर भी हमारी अम्मियों वाली आदतें आ रही है। ये देखो, मैंने भी एक शॉपर में इतने सारे शॉपर इकट्ठे किए हुए हैं। फिर जी ये काम करके मैं थक गई थी। बाकी का सामान मैं कल शिफ्ट करूंगी और इन बैग्स में जो सामान भरा हुआ है वो भी मैं कल को निकाल के सेट करूंगी। और देखिए मैं कितनी सुगड़ बची हूँ। मेरे बैग्स गंदे ना, इसलिए मैंने इनके ऊपर एक चादर भी डाल दी है। फिर जी मैं आ गई अपने ऊपर वाले रूम में वापस और अब मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए पास्ता ऑर्डर किया। पानी की बोतल फिर से खाली हो गई थी। अपनी पानी की बोतल उठा के मैं नीचे आ गई, अपना पास्ता लिया, अपने पानी की बोतल फिल की और दोबारा से मैं चल पड़ी ऊपर अपने रूम की तरफ। और आज की वीडियो में मैंने इतनी सुगड़ बच्ची की तरह काम किया, तो लाइक करना तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।